हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। आज हम सीखने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसको कैसे स्केच किया जाता है और उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके वजह से आप डायरेक्टली अगर चाहें तो पेन से आप पेपर पे स्केच कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मधुबनी पेंटिंग में हमेशा बहुत सारी फूल पत्तियां बनाई जाती हैं बैकग्राउंड के लिए। तो हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे, वो सबसे इजी है बनाना। और मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आप इतनी आसानी से उसको बना सकेंगे और आप डायरेक्टली पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप निब यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली उससे ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। आपको पेंसिल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही तरीका वही है। उसको जितना हो सके हम फ्री हैंड ड्रॉ करें, वही सही तरीका है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हमें पेपर में क्रॉस बनाना है और बहुत ही आसानी से आपको मैं दिखाऊंगी चारों तरफ उसको कैसे एक कर्व से जोड़ना है। और फिर मैं डबल लाइन बना रही हूँ, जैसा कि हम अक्सर मधुबनी पेंटिंग में करते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका हुआ एक फ्लावर बनाने का या फूल बनाने का। दूसरी बार में हम भी ये क्रॉस का ही इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा अलग करेंगे इसको। बीच में हमने 2 सर्कल बनाया है पहले, फिर चारों तरफ क्रॉस दिया है। उस क्रॉस पे हम एक पत्ते के आकार का, जैसा पत्ता हम बनाते हैं वैसा हम बनाएंगे, और उसके बीचों बीच वो कर्व डबल लाइन हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक दूसरे तरह का फ्लावर हो गया या फूल हो गया मधुबनी में। अब तीसरा वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से देखिएगा। चारों तरफ से हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं, उन दोनों लाइन के बीच में चारों साइड हम फिर से लाइन खींचते हैं और फिर उसको बड़ी ही खूबसूरती से कर्व से जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल एक फूल की तरह लगता है। और ये बहुत ही आसान है, इसमें आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे और ये बिल्कुल हर तरफ से इक्वल आएगा, आपका बहुत अच्छे से बनकर आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसी सेम जो हमने तीसरे नंबर डिज़ाइन में सीखा, चौथे नंबर पे हम उसी को सीखेंगे। सेम मैं कर रही हूँ, बस सिर्फ कर्व की जगह हम उसको एक जिगजैग लाइन से जोड़ते हैं। तो या एक हार्ट शेप जैसे लाइन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये एक अलग तरह का फूल लगता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है जब हम इसको बैकग्राउंड के डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर फूल और पत्तियाँ आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग में तो बैकग्राउंड में यूज़ होती है। अब जैसा आपने तीसरे नंबर पे देखा, मैंने पूरे सर्कल के चारों तरफ बनाया था लाइंस, वैसे ही हम हाफ सेमी सर्कल में बनाएंगे और वैसे ही जोड़ देंगे, जो कि एक अलग ही तरह का बहुत ही सुंदर सा फूल का डिज़ाइन बनकर सामने आया है। तो ये भी एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जैसा मैंने आपको कहा था, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं इस पेंटिंग से। तो ये आज हम कुछ फूल पत्तियों के मोटिव्स देखेंगे कि हम कैसे कितनी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरी मोटिव की तरफ। तो सेम हम कर रहे हैं यहाँ पर भी, जैसे हमने सर्कल बनाया था, चारों तरफ लाइन खींचा, उसके बीच में अब इन दोनों लाइन को हम आगे जोड़ देंगे ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बनाते हुए। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा अलग किस्म का फ्लावर बनकर आया। अब जैसे आपको पता है मधुबनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक पैटर्न यूज़ होता है, बहुत सारे स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल होता था पहले, ऐसे मोटिव्स का इस्तेमाल होता था, जो कि पेंटिंग को आसान बनाता था और दूसरी तौर से बहुत ही आकर्षित। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, सेम जैसे हमने नंबर 6 डिज़ाइन बनाया, बस इसमें क्या करना है, हमें एक और लाइन उन दोनों लाइन के बीच में जोड़ना है और बाकी उन दोनों को ऐसे ही ऊपर हम कनेक्ट करेंगे जैसे त्रिकोण में करते हैं। तो वैसे ही जैसे ट्रायंगल में करते हैं, वैसे ही हमने 7 नंबर बनाया, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम फिर शुरू करते हैं दूसरे डिज़ाइन से। इसके लिए मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, उसके ऊपर मैंने डबल लाइन अभी डाला और उसके अंदर मैं एक पैटर्न भर रही हूँ, जस्ट एक लाइंस, फाइन लाइंस का पैटर्न जो होता है। मैंने सेंटर फाइंड आउट किया, उस सेंटर पे मैं एक पत्ते के आकार का बना रही हूँ डिज़ाइन, और उसके राइट साइड में हमने फिर एक कमल का फूल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए जो है पत्तियाँ बनाएंगे उसकी। और फिर अब लेफ़्ट साइड में, तो जिस तरह हमने इस साइड 4 बनाए, उसी तरह उसी अंदाजे से हम उस साइड भी, दूसरे साइड लेफ़्ट साइड में भी 4 बनाएंगे। और नीचे एक जोड़ने के लिए एक ब्रांच बनाएंगे, जो अभी एक कमल का फूल बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो गया है। और इसके अंदर हम फिर से पैटर्न भर देंगे चेक्स के। तो ये एक तरीका हुआ डिज़ाइन नंबर 8, जो हमारा कमल का फूल है।
नेक्स्ट डिज़ाइन, अगर मान लो आपको पूरा बैकग्राउंड इन ब्रांचेस और पत्तियों और फूल से भरना है, तो उसके लिए ये डिज़ाइन स्पेशली बहुत सुंदर लगता है, जिसके लिए अब देखो कितना आसान है। ये सेमी सर्कल बनाया, चारों तरफ जो पत्ते बनाए उनका कोई बहुत स्पेसिफिक आकार नहीं है, जस्ट ऐसे ही या तो आप सेमी सर्कल्स बना सकते हैं, या जैसे आप अड़हुल का फूल देखा होगा तो उसमें जैसे कोई आकार नहीं रहता है, ऐसा चारों तरफ आप एक हल्का सा फूल जैसा आकार बना सकते हैं। और बीच की पत्ती में मैंने एक पैटर्न बनाया है। ये 10 नंबर अगर आप देखें तो मैं 2 डिज़ाइन दिखाऊंगी। इसमें एक तो है बहुत ही सिंपल सा फ्लावर, और दूसरा जो हम बनाएंगे उसी तरीके का है, बट हम एक पहले स्पाइरल बनाएंगे और उसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे पेटल्स बनाएंगे, जिससे ये सिमिलर फ्लावर है। और ये दोनों फ्लावर्स पता है, आप जैसे किसी लड़की के चित्र बनाया, उसमें अगर आपने ड्रेस बनाना है तो उसके अंदर ये छोटे छोटे फ्लावर डिज़ाइन बना सकते हैं, उससे बहुत सुंदर दिखता है। अब जैसे हमने फ्लावर बनाया है, फूल बनाया है, तो पत्तियां बनानी ज़रूरी है, और आपको दिखाना है कि ब्रांचेस कैसे बनाते हैं या शाख कैसे बनाते हैं, तो वो इस प्रकार से बनाते हैं जैसा आपको दिखा रही हूँ मैं। तो मैं 2 तरीके से दिखाऊंगी। पहले ऐसे, जैसे आप बिल्कुल फ्लो में आप अपना हाथ को मूव करें और चारों तरफ से आप ये शाख, एक डाल या शाख ऐसे बना सकते हैं आप पेड़ पे। और इसको मैंने अंदर ऐसे सिंपल लाइन से भर दिया है, और उसके अंदर हम जिस काला रंग भर सकते हैं, या हम कोई और रंग भी भर सकते हैं इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं। और उनके बीच में वो लाइन से बहुत अच्छा पैटर्न आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने काला रंग, या फिर आप भूरा रंग भर सकते हैं, ब्राउन कलर भर सकते हैं, या फिर कोई और कलर भर सकते हैं, इन सब आपके डिज़ाइन के हिसाब से। तो उसी तरीके से अब मैं अलग तरीके से थोड़ा कर्व वे में आपको दिखाऊंगी कि कैसे बन सकते हैं। तो ये आपको सिंपल है, आपको एक लाइन सीधा उसी फ्लो में खींचना है, जस्ट उसको आगे जाके यूँ हल्का सा मोड़ देना है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको अलग से मोड़ देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको डाल बनानी है, शाख बनाना है पेड़ का, तो ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे शाख हुई है तो हमें पत्ता भी बनाना है। अब मैं लीफ का या पत्ते का अलग अलग तरीका बताऊंगी। तो पहला तरीका ये है सिंपल, उसको बीच से डिवाइड कर दिया हमने। दूसरा तरीका में भी हम लीफ बनाएंगे, पत्ता बनाएंगे, उसको बीच से डिवाइड करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे उसको, और दोनों तरफ हम बहुत ही फाइन लाइंस जो हम यूज़ करते हैं मधुबनी में, उससे शेड कर देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, हम सेम जैसे पहला और दूसरा पत्ता बनाया था वैसे ही बनाएंगे, उसको बीच से डिवाइड करेंगे सेम वे में, पर हम इस बार जो है शेडिंग सिर्फ एक साइड करेंगे, और दूसरे साइड या तो आप कलर कर सकते हैं या वाइट भी छोड़ सकते हैं, जैसा आपका पेपर का कलर है वैसा भी रह सकता है। तीसरे पत्ते में मैंने वो जो बीच का जो डिवाइड किया है उसको मैंने डबल लाइन किया है, और वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी उसमें क्या करना है। और 5वें में हम पूरे पत्ते में पूरा शेडिंग कर देते हैं, पूरी तरह से उसको उस पैटर्न से भर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पत्ते का आकार। अब हम देखेंगे कि कलर भरने के बाद ये कैसा लगता है। जो हल्की सी कलरिंग की टिप्स है वो मैं आपको दूंगी। तो मैं ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ कर रही हूँ, रेड और येलो, लाल और पीला जब एक साथ करते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है ये मधुबनी पेंटिंग में। तो जैसा आपने पहले डिज़ाइन में मैंने अभी रंग भरा, तो देखा कि 2 को लाल से भरा, 2 को पीला से भरा। पर इस 9वें डिज़ाइन में मैं सिर्फ लाल इस्तेमाल करूँगी पत्तों के लिए। दोनों जो फूल के जो पत्तियाँ हैं उसमें हम लाल करेंगे, क्योंकि बीच वाले में हमने एक पैटर्न बनाया है, तो उससे वो बहुत सुंदर दिखता है। जो पीला रंग है वो हमने जो सेंटर का है उसका गोल सा आकार, उसमें यूज़ करेंगे। तो उस तरह से जनरली मैंने पत्तों का रंग एक ही रखा है, जो पत्तियाँ हैं फूल की उसमें एक ही है, सिर्फ पैटर्न की वजह से वो बहुत ही अलग निखर के आ रहा है। अब मैं तीसरे नंबर पे जाती हूँ, उसको हम बिल्कुल पहले नंबर जैसा करेंगे। और जैसा कि हमने, क्योंकि वो बहुत ही ज्योमेट्रिकली इसको अच्छे से डिज़ाइन किया और वैसे बनाया है, तो आप देखो कि ये बहुत अच्छा लगता है जब हम इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भरते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने पीला और लाल वापस से वैसे ही जैसे हमने पहला बनाया था डिज़ाइन वैसे ही भर दिया है। और ये जब आप इसको एक पेंटिंग में बनाएंगे या इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड में, तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद कभी कभी हम सारे पत्तों को एक रंग से भी रंग सकते हैं, जैसे नंबर 5 के डिज़ाइन में आप देख सकते हैं सारे पत्तियों को हमने एक ही रंग में रंगा है, वो है रेड। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, या आप
जैसा तीसरा नंबर में देखा कॉन्ट्रास्ट कलर में भी कर सकते हैं, या 9वें नंबर में आप एक ही कलर रखिए पत्तियों में बट बीच में पैटर्न बनाइए। तो अलग अलग तरीका है इनको कलर करने का। अब हम लोटस को करते हैं, और आप उसमें देखो मैं क्या करने वाली हूँ उस लोटस के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, वो शेडिंग करने वाली हूँ जो अक्सर आप मधुबनी पेंटिंग में देखते होंगे, जो हैचिंग टेक्निक होता है, जो फाइन लाइंस होते हैं। और बाकी का आधा हिस्सा मैं रंग से भर दूँगी। तो ये ऐसा भी बहुत सुंदर दिखता है जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और या तो आप कंप्लीटली भी उसको कलर से भर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है कलर भरने का, अगर ऐसा कुछ डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। तो ये जो है 2 तरीका है, जैसा मैंने लिखा है 2 ways टू कलर तरह। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ अन्य तरीके जो हम फूल को भरने के लिए कर सकते हैं। अब हम पत्तों के लिए आते हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैंने हरा रंग इस्तेमाल किया है। तो पहला नंबर जो आप देख रहे हैं, मैंने आधा पत्ता उजला छोड़ूंगी जो कलर है पेपर का, और आधे में हरा रंग भरा है। दूसरा हमने ऑलरेडी बना लिया है। चौथे पे पहले आते हैं, तीसरे के पहले हम चौथा करेंगे। उसमें भी मैंने पूरा जो है वो ग्रीन रंग भर दिया है। अब आप देखोगे जब इस पत्ते को हम शाख पे बहुत सारा पत्ता साथ में बनाते हैं, तो वो जो बीच में हमने डिवाइड किया था, वो जो डबल लाइन बनाया था, उससे वो पत्ता निखर के आता है। क्योंकि हम पूरी तरफ हरा रंग भरेंगे, वो बीच में सिर्फ वाइट दिखेगा, तो बहुत ही सुंदर दिखता है जब हम उसको एक पूरा बैकग्राउंड उससे तैयार करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा दिखता है जब आप उसको बैकग्राउंड में बनाएंगे। तो ये एक तरीका है इसको बनाने का। उसके बाद नंबर 3 पर वापस आते हैं। उसको हम सेम लीफ को या तो हम एक तरफ राइट साइड से हैचिंग करें या दूसरे साइड से वो हैचिंग टेक्निक से उसको भरें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फिर हम दूसरे साइड हरे रंग से भर देते हैं। और यही पत्तों को मैं एक शाख पे आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत सारे पत्तों को। जैसे एक साइड आपने उसको फाइन लाइन से भर दिया और दूसरे साइड को हम ग्रीन कलर से भर देंगे। तो ये था दोस्तों आज का सफ़र। हमने बहुत कुछ सीखा इसमें। आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और झट से बेल आइकन दबा दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन के साथ, जहां हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं जल्द ही। बाय।